वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे फाउंडेशन की क्लास। मैं आपको पढ़ा रहा हूं अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी में हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया है कौन सा? कंसाइनमेंट। क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसके आपको सारे नोट्स दिए जाएंगे। चलिए बात कर रहे हैं किसकी? कंसाइनमेंट की। कल भी जब आपको कंसाइनमेंट के बारे में मैंने इसका एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया तो क्या बताया, कोई भी पर्सन क्या चाहता है, अपनी सेल को इंक्रीज करना चाहता है। हर पर्सन क्या चाहता है, कुछ भी हो जाए मेरी क्या इंक्रीज होनी चाहिए, सेल्स इंक्रीज होनी चाहिए। जितनी ज्यादा मेरी सेल्स इंक्रीज होगी उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट होगा। अब सेल को अगर इंक्रीज करना है, अगर सेल को मुझे इंक्रीज करना है, तो सेल को इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एजेंट्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। वो मुझसे क्या लेंगे? कमीशन लेंगे, और प्रॉफिट सारा का सारा मेरा। तो इस तरीके से जो काम किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट। देखो, consignment accounting is a type of accounting arrangement in which one person send goods to the another person for sale on his behalf, and the person who send goods is called the consigner, and the another person is who receive the goods is called the consignee। जो दो पर्सन हो गए इन्वॉल्व, कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व हुए? जैसे सपोज करो ए है दिल्ली का, इसने अपॉइंट किया बी राजस्थान के पर्सन को। ठीक है, तो यहां पे जो ए है वो तो हो गया कंसाइनर, और ये हो गया कंसाइनी। तो गुड सेल कौन करेगा? कंसाइनी सेल करेगा। ठीक है, और उसको रिटर्न के अंदर क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। वेयर कंसाइनी सेल गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर ऑन कंसिडरेशन ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑन सेल, मतलब उसको रिटर्न के अंदर क्या मिलता है? कमीशन मिलता है, जो भी सेल्स की गई है। कंसाइनमेंट के फीचर्स क्या क्या है? कल मैंने आपको फीचर्स लिखवाए थे, वही थे। इसके अंदर कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? टू पार्टीज, एक कंसाइनर और दूसरा कंसाइनी। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग मेनली इन्वॉल्व्स टू पार्टी, कंसाइनर एंड दी कंसाइनी। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। कंसाइनर दिल्ली के पर्सन ने किसको गुड्स सेंड किया? राजस्थान के पर्सन को गुड्स सेंड किया। दिल्ली के ने किसको सेंड किया? राजस्थान। तो पहले गुड्स किसके पास था? दिल्ली वाले के पास। गया किसके पास? राजस्थान वाले के पास। तो ये क्या हो गया? कंसाइनी हो गया। ठीक है। possession of goods transferred from the consignor to the consignee। एग्रीमेंट, नॉर्मल सी बात है। आपने एक एजेंट को अपॉइंट किया कि आप क्या करो, मेरा गुड्स मार्केट के अंदर सेल करो, तो दोनों के बीच में क्या होगा? एग्रीमेंट होगा। उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा जाएगा कि उस पर्सन को कितना कमीशन दिया जाएगा और कितना प्रॉफिट का मार्जिन होगा, क्या एक्सपेंसेस होंगे, वो सारे के सारे आपको क्या करने पड़ते हैं? एग्रीमेंट करने होते हैं। तो तीसरा पॉइंट मेरा क्या हो गया? एग्रीमेंट। there is a pre-agreement between the consignor and the consignee for terms and condition of the consignment। no transfer of ownership। ये क्या बोलना चाह रहा है, अच्छे से समझना। कंसाइनमेंट है, कंसाइनमेंट में मैंने आपको क्या भी एक्सप्लेन किया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया ए ऑफ दिल्ली गुड्स ट्रांसफर हुआ बी ऑफ राजस्थान। ठीक है, गुड्स पहले किसके पास था? ए के पास। इसने किसको भेज दिया? बी को भेज दिया। तो गुड्स तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन गुड्स रहेगा किसका? बी का रहेगा या ए का रहेगा? गुड्स तो ए का रहेगा ना। ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, लेकिन गुड्स की पोजीशन क्या हो जाती है? ट्रांसफर। तो इस फीचर के अंदर आपको यही बताया हुआ है, द ऑनरशिप ऑफ गुड्स रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ द कंसाइनर until the consignee sells it। the only possession of goods is transferred to a consignee। केवल क्या होता है? गुड्स की पोजीशन जो होती है ना, प्रोसेशन बोल लो या पोजीशन बोल लो, केवल वही ट्रांसफर होती है और कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता है। reconciliation। at the end of the year or periodic interval, consignor sends performa invoice while consignee sends account sale for detail, both reconcile their accounts। अब ये होते क्या है? देखो,
ए ऑफ दिल्ली, बी ऑफ जयपुर राजस्थान। ए ने गुड्स भेजा, किसको भेजा? बी को। ये हुआ गुड्स ट्रांसफर। भाई गुड्स ट्रांसफर करेगा, गुड्स क्यों बेचा? फॉर पर्पस ऑफ सेल। तो ये एक डॉक्यूमेंट बनाएगा। ए क्या करेगा? एक डॉक्यूमेंट बनाएगा। डॉक्यूमेंट बनाएगा, इस डॉक्यूमेंट में क्या करेगा? नेम आ गया, डिटेल्स आ गई, क्वांटिटी आ गई, रेट आ गई, उसको कितना कमीशन मिलेगा, इस तरीके का वो क्या बना करके बेचता है? एक बिल बनाकर। कौन बना रहा है? ए बना करके भेज रहा है। तो ए जब बी को गुड्स सेंड कर रहा है तो वो पूरी की पूरी डिटेल के लिए एक डॉक्यूमेंट रेडी करता है जिसके अंदर सारी की सारी चीजें लिखी हुई होती है। उसे हम लोग बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। किसने भेजा? ए ने बी को, मतलब कंसाइनर ने किसको भेजा? कंसाइनी को। कंसाइनी को गुड्स मिला। कंसाइनी क्या करेगा? एक टाइम पीरियड का एंड होगा, वो क्या करेगा? वो भी एक बिल बनाएगा। उसके अंदर क्या लिखेगा? कितनी सेल्स हुई है, सेल्स की रेट क्या है, उसका कितना कमीशन बचा, कितना गुड्स लेफ्ट रह गया, और कितना बैलेंस उसको क्या करना है? पे करना है। ये बिल किसने बनाया था? ये बिल तो बनाया था ए ने। ये किसने बनाया? बी ने। तो जो बिल बी बनाता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंट्स सेल्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां बनता है कि कंसाइनर जब बिल बेचता है तो उसे क्या बोलते हैं, और कंसाइनी जब गुड्स सेंड करता है तो उसे क्या बोलते हैं? क्लियर दोनों? अकाउंट सेल और ये देखो, कंसाइनर सेंड परफॉर्मा इनवॉइस और कंसाइनी सेंड अकाउंट सेल्स। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? गुड्स को ट्रांसफर करते हैं, और लास्ट में दोनों का क्या कर दिया जाता है? एडजस्टमेंट कर दिया जाता है और अमाउंट का पेमेंट किया जाता है। सेपरेट अकाउंटिंग। अब कंसाइनर है और कंसाइनी भी है, दोनों काम कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं? अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग की, किसकी बात करें? अकाउंटिंग की। हमारे पास दो लोग हैं, कौन कौन है? कंसाइनर भी है और दूसरा कौन है? कंसाइनी भी है। तो कंसाइनर अपनी बुक्स के अंदर कुछ अलग अकाउंट बनाएगा, कंसाइनी अपनी बुक के अंदर कुछ अलग अकाउंट बनाएगा। कंसाइनर अपनी बुक के अंदर सबसे पहला कौन सा अकाउंट बनाता है? कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहला जो अकाउंट बनाता है वो कौन सा बनाता है? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है। दूसरा ये अकाउंट बनाता है कंसाइनर अकाउंट। सॉरी, दूसरा ये कौन सा अकाउंट बनाएगा? कंसाइनी का अकाउंट बनाएगा। तीसरा ये अकाउंट बनाता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट।
एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। जब कभी भी हम लोग कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग के अंदर कंसाइनर जो होता है वो कितने अकाउंट बनाता है? 4 अकाउंट। कौन कौन सा? कंसाइनमेंट, कंसाइनिंग, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और एबनॉर्मल लॉस। ये जस्ट लाइक पी एंड एल अकाउंट होता है। ये पर्सनल अकाउंट हो गया। पूछ सकता है आपसे इसका नेचर। गुड्स सेंट ऑन क्लोज कहाँ होता है उसके बारे में, और एबनॉर्मल लॉस हमेशा नॉर्मल बनता हुआ आया है। कंसाइनी अपनी बुक्स के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स बनाता है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये केवल 2 अकाउंट बनाता है। एक तो ये इसका बनाएगा कंसाइनर का, और इसको किससे मतलब है? केवल कमीशन से। तो ये कौन सा अकाउंट बनाता है? कमीशन अकाउंट। तो आपको जो ये पॉइंट दे रखा है, क्या बोल रखा है? सेपरेट अकाउंटिंग। सेपरेट अकाउंटिंग के अंदर कंसाइनमेंट अपने अलग अलग अकाउंट बनाता है और कंसाइनी अपने अलग अकाउंट बनाता है। कौन कौन से अकाउंट बनाता है मैंने आपको बता दिए। नोट करेंगे जल्दी से इन अकाउंट्स को, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको यहां दे रखे हैं टर्म्स यूज इन कंसाइनमेंट। कंसाइनर कौन होता है? जो पर्सन गुड्स को क्या करता है? सेंड करता है, हु इज नोन एज द कंसाइनर। कंसाइनी, जिस पर्सन को क्या मिलता है? गुड्स रिसीव करता है, जो एजेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंसाइनी। उसके बाद आपको दे रखा है कंसाइनमेंट। जब कोई भी पर्सन प्रोडक्ट को सेल करने के पर्पस से, जब कंसाइनर प्रोडक्ट को सेल करने के पर्पस से किसको देता है? कंसाइनी को। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट बोलते हैं। कंसाइनमेंट एग्रीमेंट, भाई दोनों पर्सन के बीच में क्या होगा? रिटर्न के अंदर एग्रीमेंट होगा। किस किस के बीच में? कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट एग्रीमेंट। परफॉर्मा इनवॉइस, बताओ मुझे परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है? जब कभी भी गुड्स का ओनर मतलब कंसाइनर क्या करता है? कंसाइनी को गुड्स बेचता है। तो कंसाइनी को जब भी गुड्स भेजा जाता है तो गुड्स के बेचने के टाइम पर, गुड्स के बेचने के टाइम पर वो गुड्स की पूरी डिटेल रिगार्डिंग द क्वांटिटी, रिगार्डिंग द क्वालिटी, किस रेट में बेचना है, उसको कितना कमीशन मिलेगा, वो सारी की सारी डिटेल जिस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी हुई होती है उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं, सॉरी, परफॉर्मा invoice. When the consignor send goods to the consignee, he also forward statement showing the detail of goods such as quantity, price, etc. That statement is called performa invoice.
ओके, चले आगे। ये फाइल मैं उसके अंदर अपलोड कर दूंगा, इसके अंदर ऐप के अंदर अपलोड हो जाएगी। ऊपर वाले चीजें बाद में पढ़ेंगे, पहले ये दो चीजें पढ़ लेते हैं। कमीशन, नॉर्मल सी बात है। कंसाइनर जब गुड्स को सेल करेगा, कंसाइनर क्या करेगा, जब गुड्स को सेल करेगा, कंसाइनर सेंड करेगा कंसाइनी को, कंसाइनी मार्केट के अंदर क्या करेगा, गुड्स को सेल कर देगा। सेल करेगा तो उसे क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो ये वही कमीशन बताना चाह रहा है। अकाउंट सेल, प्रोडक्ट को सेल कर दिया। किसने सेल कर दिया, प्रोडक्ट सेल कौन करता है, कंसाइनी। तो कंसाइनी पूरी की पूरी डिटेल बना करके किसको बेचता है, कंसाइनर को, कि मैंने कितना प्रोडक्ट सेल किया है, कितना मेरे को पेमेंट मिला, मैंने तुझे कितना अमाउंट एडवांस दिया था, मैंने मेरा कमीशन उसमें से क्या कर लिया, एडजस्ट, अब जो भी बैलेंस है वो इतना तुझे देना है। ये सारी की सारी चीजें लिख करके वो एक डॉक्यूमेंट पे भेजता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट सेल। चलो ये बताओ, परफॉर्मा इनवॉइस पहले बनेगा या अकाउंट सेल पहले बनेगा। नॉर्मल सी बात है, गुड्स पहले भेजोगे या उससे पहले सेल करोगे, पहले भेजेंगे तो पहले बनेगा कौन सा, परफॉर्म। It is a statement forwarded by the consignee to the consigner, showing details of goods sold, amount received, expenses, commission, charge, advance payment, and the balance due and stock in hand. ये सारी की सारी डिटेल किसके अंदर मिलती है, स्टॉक इन, स्टॉक अकाउंट के अंदर दिखती है। किसके अंदर मिलती है, अकाउंट सेल के अंदर। चलो अब इधर समझना। ए ऑफ दिल्ली, बी ऑफ जयपुर। ए ऑफ दिल्ली ने क्या किया, 50,000 का गुड्स परचेज किया, इसको भेजा, किसको भेजा, जयपुर के अंदर, राजस्थान जयपुर में 50,000 का मटेरियल भेजा। गुड्स क्या फ्री में आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट देना पड़ेगा क्या, हाँ या ना। 10,000 ट्रांसपोर्ट में लग गए। गुड्स का क्या करवा दिया, इंश्योरेंस, भाई रास्ते में चोरी वगैरह हो जाता, उससे बचने के लिए इंश्योरेंस करवा दिया, कितने का, 4,000 का। तो टोटल कितने का मटेरियल गया उसके पास, देखा जाए तो जयपुर में गुड्स आ गया मेरे पास, बी के पास। बी ने क्या किया, इसको गोडाउन में रखवाया, इसने गोडाउन का रेंट दिया 5,000 रुपए पर मंथ। ये हर महीने देना पड़ेगा या केवल एक बार देना पड़ेगा, हर महीने देना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस, ये एक बार देना पड़ेगा या बार बार देना पड़ेगा, ये तो एक बार ही देना पड़ेगा। तो कंसाइनमेंट के अंदर दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, एक तो एक बार होने वाले और एक बार बार होने वाले। तो जो दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, जो बार बार होते हैं, उन्हें तो बोलते हैं रिकरिंग इन नेचर। क्या बोलते हैं, रिकरिंग इन नेचर। बार बार होने वाले एक्सपेंसेस को बोलते हैं रिकरिंग, और जो केवल एक बार होता है उसे क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग इन नेचर। देखो, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, non-recurring expenses, expenses that are incurred by the consignor to dispatch the goods from his place to the place of the consignee called the non-recurring expenses। अभी अभी एग्जांपल मैंने बता दिए थे आपको, क्या क्या बताए, ट्रांसपोर्ट, डिस्पैच करोगे तो ट्रांसपोर्ट भी लगेगा, और साथ साथ में क्या लगेगा, इंश्योरेंस भी लगेगा। ठीक है, रिकरिंग एक्सपेंसेस, द कंसाइनी incurs these expenses after the goods reach his places, these expenses are of maintenance of goods types expenses। समझ में आ गया। इसके अंदर आपने क्या एग्जांपल लिख दोगे इसका, रेंट, राइट। नोट कर लो इन दोनों को, कि रिकरिंग नेचर क्या होते हैं और नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, अपनी लैंग्वेज में नोट करेंगे प्रॉपर वे में। एक्सपेंसेस का नाम देखो, देखो एक्सपेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स,
चलिए चलते हैं आगे। अब बात करते हैं हम लोग एडवांटेजेस। किसके एडवांटेजेस? कंसाइनमेंट के। पहला क्या है? इंक्रीज इन द बिजनेस, नॉर्मल सी बात है। लोअर इन्वेंट्री कॉस्ट। एक बात बताओ, मैं पहले प्रोडक्ट बना रहा था, केवल राजस्थान में से दिल्ली में सेल कर रहा था, अब जयपुर में बेचूंगा तो मेरे पास स्टॉक रहेगा या मैं मार्केट में सेल कर दूंगा? मार्केट में सेल ज्यादा हो रहा है, तो क्या मेरे को स्टॉक रखना पड़ेगा? स्टॉक रखूंगा तो मेरे को रेंट भी देना पड़ेगा, उसकी कैरिंग कॉस्ट भी तो लगानी पड़ेगी ना, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। इंसेंटिव टू कंसाइनी। कंसाइनी को क्या मिलता है? इंसेंटिव। और साथ ही साथ आके बिजनेस की क्या होती है? ग्रोथ भी होती है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? सबसे बड़ी चीज क्या है? डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, बता सकते हो क्या? सबसे पहला, अगर मैं मेरा प्रोडक्ट मार्केट में किसी दूसरे पर्सन को सेल करने के लिए दे रहा हूं, तो उससे क्या होगा? उसे कमीशन देना पड़ेगा, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम हो जाएगा? प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? लोअर ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन। दूसरा क्या है? नेग्लिजेंस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी ने बीच बीच में हो सकता है एजेंट को काम कर रहे हो, एजेंट बीच बीच में क्या कर दे? प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। रिस्क ऑफ गुड्स डैमेज। मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी, पूरी की पूरी रिस्क किसकी है? कंसाइनी। आपने जयपुर में मेरे पास मटेरियल भेजा, गुड्स जल के खत्म हो गया, कंसाइनी को कोई मतलब नहीं है। गुड्स के पैसे कौन भरेगा? जो ऑनर है गुड्स का, उसको भरने पड़ेंगे। हाई चार्जेस। हो सकता है कभी कभार कमीशन जो होता है वो क्या कर दिया जाए? हाई चार्ज कर दिया जाए। खत्म डिसएडवांटेजेस। अब हमारा यहां से प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक का नाम क्या है? कमीशन। तो इस कमीशन को मैं यूं नहीं पढ़ाऊंगा, इसको मैं मेरे तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलो देखो, हम लोग बात कर रहे हैं कंसाइनी को क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। बेटा जो कमीशन होता है ना, कंसाइनी को तीन तरीके का कमीशन मिलता है। कंसाइनी के कमीशन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तीन पार्ट्स के अंदर। और तीनों पार्ट कौन कौन से होते हैं? इसको मिलता है तीन कमीशन। पहला कमीशन होता है नॉर्मल। इसका दूसरा नाम होता है जनरल। एक होता है ओवर राइडिंग, और तीसरा होता है डेल क्रेडर। जो कंसाइनी होता है, कंसाइनी को कितने तरीके के कमीशन मिलते हैं? तीन तरीके के कमीशन मिलते हैं। सबसे पहला कमीशन कौन सा होता है? सबसे पहला कमीशन होता है नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन जो होता है वो किसके ऊपर मिलता है? टोटल सेल्स के ऊपर, चाहे वो सेल आपकी कैश हो या फिर क्रेडिट हो। आइदर कैश सेल और क्रेडिट सेल, जो कमीशन मिलेगा उस कमीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल कमीशन और जनरल कमीशन। जो दूसरा कमीशन मिलता है उसको उसको बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। ये कौन सा कमीशन होता है? भाई देखो समझो, कंसाइनर कौन था? ए। मेटेरियल भेजा बी को। ए ने बी को बोला, समझ लो कि मेटेरियल को कितने में बेचना है? 100 रुपए में बेचना है। ए ही तो बताएगा कितने में बेचना है। अब बी ने क्या दिमाग लगाया? बी ने बोला मैं 100 में नहीं बेचूंगा, मैं कितने में बेचने को तैयार हूं? 120 में। बोला कितने का गया था सेल करो? 100। बिका कितने में? 120।
तो इसको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? 20 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना प्रॉफिट के। तो बेचा किसने? बी ने। बी क्या बोलेगा भाई, 100 रुपए के ऊपर तो कमीशन दोगे ही दोगे मेरे को। मैंने प्रोडक्ट कितने में सेल किया? 120 में। तो इस 120 रुपए के ऊपर जो अमाउंट मिलेगा वो तो कौन सा कमीशन कहलाएगा? जनरल। लेकिन तुम्हारे कहने पे मैंने इस प्रोडक्ट को 100 के बजाय कितने में बेचा? 120 में। तो जो 20 रुपए का तुम्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है ना, उसमें मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। ये 20 रुपए पूरे के पूरे ए को दे देंगे। ए को दे देंगे तो बी क्या बोलेगा, भाई मेरा तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, मेरे को तो कितने में बेचना चाहिए था? 100 में बेचना चाहिए था। तो प्रोडक्ट के प्राइस के एक्स्ट्रा जब ये अमाउंट रिकवर किया जाता है, उसके ऊपर जो कमीशन मिलता है उसे कौन सा कमीशन मिलता है? ओवरराइडिंग। तो लिख सकते हो ऑन एक्स्ट्रा अमाउंट ओवर सेल प्राइस। सेल 100 में होना चाहिए था, हुआ कितने में? 120 में। तो 20 रुपए के ऊपर जो एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा उस कमीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरराइडिंग कमीशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? एक और चीज समझो। अब ये डेल ग्रेडर क्या होता है? ए ऑफ राजस्थान, ए ऑफ दिल्ली, बी ऑफ जयपुर। इसने बोला कि मेरे 100 कार्टून है। कितने कार्टून है? 100 कार्टून। इनको बेचना 200 रुपए में। बोला ठीक है बेच दूंगा। अब हुआ क्या, 50-60 लोग आए। 60 लोग बेच खरीदने को तैयार हो गए 200 में। ये अमाउंट कैसे पे करके गए? कैश। अब कितने कार्टून बच गए? 40 कार्टून। इसने बोला 40 कार्टून और बेच देता हूं 200 के अकॉर्डिंग। लेकिन ये क्या थे? क्रेडिट। अब एक बात बताओ, क्रेडिट पे सेल कौन कर रहा है? बी। क्या ए उन लोगों को जानता है? नहीं जानता है। अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो कौन भरेगा पैसे? बी क्यों भरेगा? रिस्क किसकी होती है? ए की। अगर पैसे नहीं आए तो कौन भरेगा? ए को भरने पड़ेंगे। भरने ए को ही पड़ेंगे ना, रिस्क हो गई, बात खत्म। लेकिन बी ने क्या बोला? तो अब ए क्या करेगा इस सिचुएशन में? सबसे पहले ये बताओ। ए बोलेगा एक काम कर, तो इन गुड्स को सेल ही मत कर। बोला ठीक है, नहीं कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं बी को। बी ने दिमाग लगाया, बोला इन लोगों को मैं जानता हूं, मैं से पैसे निकलवा सकता हूं अगर इन्होंने पैसे नहीं दिए तो बी ने क्या किया, ए को ऑफर दिया, एक काम करते हैं, मैं ये 40 गुड्स सेल करने को तैयार हूं 200 में, क्रेडिट पे। बोला क्रेडिट पे नुकसान होगा, तो बोला उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैं खुद करूंगा। कौन करेगा? बी, जयपुर का। रिस्क लेने को कौन तैयार हो गया? बी। तो जब बी रिस्क लेने को तैयार हो गया, भाई एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा है ना ये एक तरीके से, तो जब कभी भी क्रेडिट सेल पे एक्स्ट्रा रिस्क कौन लेता है? कंसाइनी। तो उसके ऊपर जो कमीशन मिलता है उसे कौन सा कमीशन बोलते हैं? डेल क्रेडर। तो यहां पे लिख सकता हूं क्या? ऑन क्रेडिट सेल, व्हेन रिस्क टेकन बाय कंसाइनी। आगे तीनों चीजें समझ में? नोट कर लो जल्दी से कमीशन के टाइप्स को। यहां से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा कंफर्म है, अभी करवाएंगे आपको प्रैक्टिकल। जल्दी से नोट करेंगे।
चलिए आगे देखते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल करवा देता हूं आज के लिए, कल इसका और डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दिलीप ऑफ दिल्ली, sand goods 30,000 kg at the rate of 300 each to Raju of Rajasthan. Raju sold the goods 20,000 kg at the rate of 400, 10,000 kg at the rate of 350. कैश क्रेडिट, बेचना कितने में था? 300 में। ये इसके बेचने की प्राइसेस, ठीक है। अब देखो, नॉर्मल कमीशन 10%, ओवरराइडिंग कमीशन 20%, डेल ग्रेडर कमीशन 30%। कमीशन निकालना है, कैसे निकलेगा देखो। अब इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझिएगा। पहले टोटल सेल निकालो, 20,000 इंटू 400, 8 लाख। 10,000 इंटू 350, 3,50,000। टोटल सेल कितनी हो गई? 11,50,000। मैंने आपको बताया नॉर्मल कमीशन किस पे मिलता है? टोटल सेल पे। तो 11,50,000 का कितना परसेंट निकाल दूंगा? 10%, 1,15,000। कोई डाउट? नॉर्मल कमीशन हमेशा टोटल सेल पे मिलता है, दे दिया। ओवरराइडिंग कमीशन के लिए मैंने क्या बोला? जितना अमाउंट बोला गया अगर उससे एक्स्ट्रा में सेल करें तो। इधर देखो, यहां पे कितने में सेल हुआ? 400। करना कितने में था? 300। समझो पहले इधर, 20,000 इंटू कितने एक्स्ट्रा में सेल किया? 100 रुपए में। ये वाला 350 में, मतलब जो 10,000 वाला है उसके अंदर कितने एक्स्ट्रा मिले? 50 रुपए एक्स्ट्रा मिले। यहां पे तो टोटल एक्स्ट्रा मिले 2 लाख। यहां पे टोटल कितने एक्स्ट्रा मिले? टोटल कितने एक्स्ट्रा हो गए? 2.5 लाख। 2.5 लाख का कितना परसेंट देना है? 20%। कितना हो जाएगा? 50,000 रुपए। अब कौन सी कमीशन देनी है? डेल क्रेडर कमीशन। किस पे मिलती है? क्रेडिट सेल पे मिलती है। कितने की हुई है क्रेडिट सेल? 350 रुपए की। 350 इंटू 10, टोटल क्रेडिट सेल कितने की हो गई? और इसके ऊपर कितना परसेंट मिलेगा? 30%। निकालो इसका 30% कितना होता है? इसका 30% होता है 1,05,000। टोटल कमीशन कितना हो जाएगा? टोटल कर दो, 1,15 और 1,5, 2,20, 2,20 और 50, 2,70,000 का कमीशन। नॉर्मल कमीशन हमेशा किस पे मिलता है? टोटल कमीशन, टोटल सेल के ऊपर। 20,000 इंटू 400, 8 लाख रुपए की सेल। 10,000 इंटू 350, 3,50,000। टोटल सेल हो गई 11,50,000। 11,50,000 का 10% हो गया 1,15,000। ओवर राइडिंग कमीशन जितना एक्स्ट्रा में सेल किया, तो इसने दो रेट में सेल किया, एक तो 400 वाली और एक 350। यहां तो 100 रुपए का फायदा हुआ और यहां पे 50 रुपए का फायदा। तो 20,000 किलो 100 रुपए के अकॉर्डिंग, 10,000 किलो 50 रुपए के अकॉर्डिंग। टोटल आया 2.5 लाख। 2.5 लाख का कितना परसेंट देना है? 20% देना है। डेल क्रेडिट कमीशन की बात करूं, जितनी भी क्रेडिट सेल होती है वो पूरी की पूरी क्या होती है? डेल क्रेडिट कमीशन के परसेंटेज का पार्ट। तो ये क्रेडिट में सेल की थी 10,000 इंटू 350, 3.5 लाख। 3.5 लाख को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से।
आज की क्लास आपकी इतनी ही है। यहाँ पे हम लोग आज की क्लास को करते हैं स्टॉप। मिलेंगे कल सेम टाइम पे। ओके।